गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। द मैन दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज ए रग। वो आदमी जिसके बारे में उन्होंने सोचा था वो एक बदमाश आदमी था। रग का मतलब होता है बदमाश आदमी। हमें यहाँ पर कंजक्शन बनना है। हु आएगा, हुम आएगा, विच आएगा या दैट आएगा। तो यहाँ पर आपको इसे देखना है। दे यानी प्रोनाउन या नाउन आ गया, इसका मतलब हु तो नहीं आएगा क्योंकि हु के बाद वर्ब का आना ज़रूरी है। हु नहीं आएगा। विच जानवरों के लिए आता है। दैट स्पेशल केसेस में आता है, इसलिए यहाँ पर हुम आएगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा। हुम पर यह काम किया गया है इसलिए दे आएगा। दे आया है, हुम पर काम हुआ है इसलिए दे आया है। हुम पर ऑब्जेक्ट का काम किया है। यहाँ पर हु होता तो बाद में वर्ब आती है। हु और हुम का डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पर हुम आएगा क्योंकि इसके बाद प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन हैव बीन मेड बाय यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गलत होने की अच्छी संभावना एग्जाम में। यहाँ पर आपको इसे देखना है, द बेस्ट। द बेस्ट जहाँ पर आ जाए वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल दैट आएगा। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर केवल और केवल दैट आएगा, कुछ नहीं देखना है। क्या वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गई क्या? बस वहाँ पर दैट आएगा, ना विच आएगा, ना हु आएगा, ना हुम आएगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको। समोसा, ये समोसा जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपका दैट आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम हमारी आंसर शीट में। यहाँ पर एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपका पहला रूल पकड़ता है, यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो केवल और केवल दैट आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई नो यू यू वांट टू सी प्लीज। रिक्वेस्ट की अगले ने, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किससे मिलना चाहते हैं। आप किससे मिलना चाहते हैं। फिर पकड़िए क्वेश्चन को, यू आ गया। यू आने का मतलब कोई ऐसा चीज़ आएगी, ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जो जिस पर ये काम करे। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, हुम आना चाहिए, क्योंकि हु तो खुद सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट काम करता है, तो हुम यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हुम यू वांट टू सी प्लीज, यहाँ पर हुम आएगा क्योंकि बाद में आपका प्रोनाउन है। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। अच्छा क्वेश्चन, आर्टिकल से कवर हो रहा है। जहाँ भी काइंड आ जाए, जहाँ भी काइंड आ जाए, जहाँ भी एस के टी आ जाए, सोट आ जाए, काइंड आ जाए, टाइप आ जाए, तो उसके बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल से कट्टर दुश्मनी होती है एस के टी की। शॉर्ट काइंड टाइप की आर्टिकल से कट्टर दुश्मनी होती है, इसके बाद आर्टिकल नहीं आता, इसलिए आपका आंसर डी आएगा। जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। याद रहेगा रूल। आर्टिकल से कवर हुआ, एस के टी आया, एस के टी का मतलब शॉर्ट काइंड टाइप आया, उसके बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। ए वुमेन कैन डू एवरीथिंग ए मैन कैन डू। कैन आया। एक औरत वो हमेशा सब कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। यहाँ पर एवरीथिंग आ जाए या आपका एवरीबडी आ जाए तो उसके बाद भी दैट ही आएगा। सब बड़ी आ जाए, एवरीथिंग के बाद भी दैट ही आएगा। हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा। विच होता तो विच भी नहीं आता, यहाँ पर दैट आएगा क्योंकि जो वो कर सकती है। एक औरत वो सब कुछ कर सकती है, सामर्थ्य है कैन के थ्रू, जो एक आदमी कर सकता है, दैट ए मैन कैन डू। यहाँ पर विच होता तो कहानी में जरूर ट्विस्ट आता, लेकिन तीन में तो ट्विस्ट है ही नहीं, सीधा सीधा दैट को पकड़ेगा और अपना आंसर दे देगा। इट इज डिफिकल्ट टू से इन द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, पिछली बार भी जेएलओ में आया था। अब यहाँ पर देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन में चयन देखें, चयन का मतलब चॉइस देखें, तो वहाँ पर आपको, यहाँ पर आपने हु भरा होगा, यहाँ पर हु आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि चयन है। ये पिछली बार भी जेएलओ में आया था, फिर आ सकता है। तो चयन के लिए आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो फ्रेंड्स केवल विच है। क्वेश्चन घुमाने की बहुत अच्छी कैपेसिटी रखता है। यहाँ पर हु इज द बेटर, क्योंकि भाइयों की बात हो रही है। सजीव संज्ञाओं के लिए हु आता है, यहाँ नहीं आएगा। चयन के लिए हमेशा विच को यूज करेंगे। तो ग्रामर को एक अच्छा बेस देते हुए आपको विच चयन करना है।
पिछली बार भी JLO में आया था, इस बार फिर भी आने की संभावना। इट्स डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। बिना ग्रामेटिकल कंसेप्ट के यदि आप आगे जाते हैं तो बेकार है। विलेजेज इन बिहार है डिस्पेंसरीज। बिहार के कुछ विलेजेज हैं जहाँ पे डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी को काउंट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। काउंट करने के लिए लिटिल वगैरह होता तो भी नहीं आता। इतनी डिस्पेंसरी है कि काम चल जाता है, ए फ्यू आएगा। ए फ्यू का मतलब ठीक ठाक डिस्पेंसरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। फ्यूअर आता है देन के साथ, द फ्यू आता है नुकसान में, फ्यू का मतलब न के बराबर। तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। आपका आंसर आएगा ए फ्यू विलेजेज इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज। विदाउट ग्रामेटिकल कंसेप्ट के आपका आगे बढ़ना बेकार है। मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। कुछ लोग होते हैं, थोड़े से होते हैं जो गलतियों से मुक्त होते हैं, मतलब फ्लॉलेस होते हैं। यहाँ भी वही कहानी, ए फ्यू आएगा। ए फ्यू का मतलब ठीक ठाक सी संख्या है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। इस फ्यू का मतलब न के बराबर, द फ्यू नुकसान में, फ्यूअर हमेशा तुलना में। ये सारी कहानी काउंटेबल नाउन के साथ आएगी, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इफ़ यू स्पेंड रुपीज़ यू कैन गेट गुड पेन्स। वही बात, रुपी को गिना जा सकता है क्या? बिल्कुल गिना जा सकता है। यदि गिना जा सकता है तो लिटिल लेस की कहानी तो वैसे ही नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़े बहुत तो रुपए आपको चाहिए ना, तो यहाँ पर आपका ए फ्यू आएगा, ए फ्यू रुपीज़। क्यों आएगा? क्योंकि इतने रुपए तो हो आपके पास कि आप अच्छे पेन खरीद सके, तो ए फ्यू आएगा। तीनों जो कहानियाँ चल रही है वो एग्जेक्टिव से रोटेट हो रही है। यहाँ पर ए फ्यू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतने पैसे तो आपके पास हो। फ्यू का मतलब तो नहीं के बराबर। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब यहाँ पर नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सीधी सी बात है। लेस का प्रयोग देन के वाक्य में होता है। द लिटिल का प्रयोग नुकसान के मामले में होता है। लिटिल का मतलब न के बराबर, फिर बात ही काय को कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए लिटिल आएगा। थोड़ी सी जो नॉलेज होती है ना वो खतरनाक होती है, तो लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल आएगा, क्योंकि थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। लिटिल बढ़ते तो न के बराबर, वो तो बोलना ही बेकार है। यू शुड द थीव्स एज सुन एज पॉसिबल। आपकी आ गई फ्रेजल वर्ब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शुड का मतलब राय देने के लिए, चाहिए। अब आपको चोर का पीछा करना है। चोर का पीछा करने के लिए आपकी फ्रेजल वर्ब आएगी मेक आफ्टर। तीन क्वेश्चन बनाइए फटाफट। मेक आफ्टर पीछा करना, तो टेक आफ्टर क्या था जो सबसे पहले क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन बैंक में आया था? टेक आफ्टर होता है किसी का किसी के जैसा दिखाई देना। जाने दो टेक आफ्टर मेक आफ्टर को, ये कल परसों किया था। अब चोर आपका मोबाइल लेकर भाग गया, तो फ्रेजल वर्ब आएगी मेक ऑफ। किसी ने उसका पीछा किया तो मेक आफ्टर, और वो चोर किसी के जैसा लगता है तो टेक आफ्टर। तीनों फ्रेजेस को एक साथ कनेक्ट करना है इस कहानी में। मोबाइल लेके भागा मेक ऑफ, पुलिस ने मेक आफ्टर किया, और वो किसी के जैसा दिखता है तो टेक आफ्टर। इफ़ यू योर नोट्स यू विल गेट सक्सेस। आपको अपने नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना है। किसके थ्रू पढ़ेंगे? लुक एट, थोड़ी देर किसी दिशा में देखना, नहीं आ सकता। लुक फॉर, नौकरी की तलाश करना, नहीं आ सकता। लुक अप, डिक्शनरी या गूगल पर कोई वर्ड को सर्च करना, नहीं आ सकता। तो ले दे के एक ही फ्रेजल वर्ब रह गई, लुक थ्रो। लुक थ्रो का मतलब नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना। लुक थ्रो, इसकी चारों फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अकेला नहीं है। लुक थ्रो याद रहेगा। नोट्स को अच्छे से गहराई से पढ़ना लुक थ्रो कहलाएगा। और इफ़ की पॉसिबल कंडीशन फॉलो हो रही है, उसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, सेकंड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आया। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। दिस सिग्निफिकेंट मीटिंग मस्ट बी ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन। क्वेश्चन से बात करो, क्वेश्चन से मोहब्बत करो। कैट्स एंड डॉग्स रेन, मूसलाधार बारिश। मस्ट बी मॉडल का पैसिव है, थर्ड फॉर्म लेकर आएगा। ड्यू टू कारण को दिखाएगा। हो गए तीन क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, हो गए चार क्वेश्चन। अब आइए ओरिजिनल क्वेश्चन पर। आपको स्थगित करनी है, मूसलाधार बारिश के कारण ये मीटिंग को स्थगित कर देना चाहिए। स्थगित करने की जो फ्रेजल वर्ब है वो आएगी आपकी कॉल्ड ऑफ। पुट ऑफ भी आ सकती थी और कॉल्ड ऑफ भी आ सकती है, मीटिंग और क्लास को स्थगित करना।
जैसे हमने मंडे की क्लास को स्थगित किया था भारी बारिश के कारण, तो वहां पर आपका मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रेज आई कार्लो, फ्रेजल वर्ब आई कार्लो, फ्रेज आई कैट्स एंड डॉग्स रेन। 5 क्वेश्चन दे गया, एक क्वेश्चन। वी हैव टू ह्यूमन बीइंग, हमें इंसानों पर भरोसा करना पड़ेगा। हैव टू का मतलब होता है आप करना पड़ता है, वर्तमान काल की मजबूरी। भरोसा करने की फ्रेजल वर्ब बुलाइए, कुछ नहीं करना है। बैंक के साथ ऑन लगा दो, भरोसा करना। रिलाई के साथ ऑन लगा दो, भरोसा करना। ये दोनों फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट। बैंक ऑन भरोसा करना, रिलाई ऑन भरोसा करना, बिलीव इन भगवान में भरोसा करना। बिलीव के साथ इन आएगा, वो भगवान में आएगा। बैंक ऑन और रिलाई ऑन इंसान में भरोसा करना, दोनों फ्रेजल वर्ब आ सकती है, इंपॉर्टेंट कर लेना। हैव टू वर्तमान काल की मजबूरी, हैव टू करना पड़ता है। एक एक चीज को लेके चलो। द अपोजिशन इज द रूलिंग पार्टी, अपोजिशन है वो रूलिंग पार्टी को आड़े हाथों ले रही है, खरी खोटी सुना रही है। मारवाड़ी में कहेंगे तो 4 बात सुना दी। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाने के लिए फ्रेजल वर्ब आएगी लैश, लैश के साथ प्रपोजिशन इनटू आएगा, इंपॉर्टेंट कर लेना। लैश का मतलब होता है चाबुक मारना। लैश इनटू खरी खोटी सुनाना, 4 बात सुनाना, आड़े हाथों लेना, भला बुरा कहना। लैश इनटू आपको प्रैक्टिकल करना है। किसी की जो 4 व्हीलर है अपनी बाइक को ले जाकर उसको बच्छीड़ मारना, वो आपको फ्रेजल वर्ब मेरे से भी अच्छा समझाएगा, बहुत क्लियर कर देगा। आई नो दैट ही डिड द वर्क, पैसिव वॉइस ढूंढनी है। डिड द वर्क, इसको पकड़ लो। यदि V2 में आपका क्वेश्चन है, पैसिव में कभी आंसर देखने बच जाना। V2 में आपका क्वेश्चन है तो नेचुरल सी बात है उसके आंसर में क्या आएगा फ्रेंड्स, वाज वर थर्ड फॉर्म आएगा। वाज वर थर्ड फॉर्म को ढूंढने चलो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहीं पे रुक जाओ। फर्स्ट में ए इज द राइट आंसर। दैट द वर्क वाज डन बाय हिम इज नॉट टू बी, सारी कहानी को लेना ही क्या है। V2 में क्वेश्चन था, वाज वर थर्ड फॉर्म में आंसर है। वाज थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन है, फिर बाकी के साथ रामायण क्यों गाएं, क्यों टाइम खराब करें। हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, कहानी खत्म। ट्रिकबाजी, चाणक्य की तरह डिप्लोमेटिक नीति को यूज करना है, बनाने मत बैठ जाना। ओपन द विंडो आदेशात्मक वाक्य है आपका। प्रार्थना वाले आदेशात्मक वाक्य में लेट जरूर आता है, लेट का ऑप्शन ढूंढिए। फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं। लेट द विंडो बी ओपन, ओपन को पकड़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, बी लगाओ, वाक्य के आखिर में भेज दो। बी ओपन आ गया। जगह खाली हो गई, लेट लगा दिया। ये मैं आपको क्लास में समझा चुका हूँ, आज ट्रिक यूज करनी है। ओपन द विंडो हो गया, वाक्य आदेशात्मक है तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस लेट के जरिए बढ़ेगी। कोई कहता है एक्टिव बना के दिखाओ, बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेट गायब, बी गायब, थर्ड फॉर्म गायब, ओपन बचा, पहले नंबर पे ले आओ, कहानी खत्म। नेक्स्ट पर आइए। पीपल से दैट इज स्पाई, देखने में बहुत डरावनी पैसिव लगती है, पता नहीं क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इतने से को पकड़ो, इसको तो पकड़ना ही नहीं है। दैट इज स्पाई, वो एक जासूस है, कहानी को खत्म करो, कुछ नहीं करना है। पीपल है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, उसकी जगह यदि वाक्य प्रेजेंट में है तो इट इज आएगा, और वाक्य पास्ट में है तो इट वाज आएगा। बस इतनी सी कहानी है, सत्यनारायण भगवान इतनी सी है कहानी। यदि प्रेजेंट में है तो इट इज सेड आएगा, पास्ट में है तो इट वाज सेड आएगा। ढूंढो को ऑप्शन कहाँ पर है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये इतना सा आंसर है। इट इज सेड दैट ही इज ए स्पाई, कहानी खत्म, बस इतनी सी कहानी है। ज्यादा आप यदि ट्रिकबाजी लगानी है अपन को वहां पर बनाने नहीं बैठना है। नन लाइक सिम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी कहानी है। एक तो बाय नन कभी नहीं लिखा जाता, बाय नन लिखने का प्रचलन ही नहीं है, हटा दो फर्स्ट को, तो फर्स्ट को तो आप हटा दोगे। लाइक की पैसिव में इज एमआर थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, ये बात तय है। तो बी को भी हटा दो, सी को भी हटा दो, कहानी खत्म, एक ही कहानी बची है। मैं क्या समझाऊं, समझाने को कुछ है ही नहीं। ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, नन अपना नकारात्मक भाव लाइक को दे गया और खुद एनीवन बन गया, क्योंकि बाय नन लगाने की प्रथा पैसिव वॉइस में नहीं होती, इसलिए डी इज द राइट आंसर। पेपर को ट्रिक से करना है, वहां पर आपकी वो पीएचडी नहीं करनी। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन,
सीधी सी बात है, आंसर देखो ही मत, ट्रिक खेलते हैं अपन को, ट्रिक खेलने की हॉबी है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव है, तो उसके आंसर में इज एम आर प्लस वी थ्री का होना जरूरी है। डू नो इज एम आर वी थ्री कौन सा है, ए नहीं, बी नहीं, आ रहा है ना मजा, सी में आर तो है लेकिन बी लगा रखा है, सी भी खत्म, एक ही आंसर है, मैं क्या बताऊं। वेयर आर द करेक्ट मैगजीन केप्ट बाय यू, कहानी खत्म, डी इज द राइट ऑप्शन। गेम खेलना है अपन को। इफ आई जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द मीटिंग, इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन, यदि मैं जुबिन होता तो मैं मैथून मीटिंग को अटेंड नहीं करता। इफ के इफ आ गया और इम्पॉसिबल कंडीशन आ गई तो राम श्याम सीता गीता यू वी दे आई सबके साथ वर आएगा, कॉमा आएगा, कंजक्शन नहीं आएगा, और रिजल्ट पार्ट में वुड या कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहानी खत्म। इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन से वाक्य कवर हो रहा है, राम श्याम सीता गीता तुम मैं वह सबके साथ वर आएगा। मजा आ रहा है आपको। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब तक सहायता नहीं पहुंचेगी अगले कुछ महीनों में, 1000 तो हजारों लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है साहब, मर जाएंगे तो विल को यूज कर जाओ ना, तो ये ऑप्शन आपका एकदम जिसे कहते हैं सही ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर अनलेस के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, नोट नहीं आया, तो रिजल्ट पार्ट में आपका विल प्लस वी1 आएगा। अनलेस के साथ विल प्लस वी1 नहीं आएगा, माइंड इट। अनलेस वाले वाक्य में ना नोट आएगा ना विल प्लस वी1 आएगा। हाँ, दूसरे वाक्य में आपका विल प्लस वी1 ही आएगा, क्योंकि इससे लिखता क्या है, ये उसको इधर लिखता है और उसको इधर लिखता है। आज इसने गेम खेल दिया, अनलेस को पहले लिख गया और रिजल्ट पार्ट को बाद में लिख गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आएगा आपका यही। इफ की नेक्स्ट क्वीन, इफ यू हैड टोल्ड मी यू सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना, आंसर मत देखना। यदि पहले वाक्य में हैड प्लस वी3 आ गया तो रिजल्ट पार्ट में वुड हैव के साथ वी3 ही आएगा। इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प बोर्ड लगा दो, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी गलत, डी गलत, ए गलत, बी इज द राइट आंसर, वुड हैव हेल्प। कहां से कवर हुआ क्वेश्चन, इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन से। यदि तुम मुझे कहते तो मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकता था, होते होते रह गई। आई विल मीट हिम व्हेन ही, वही कहानी कंजक्शन से आ गई, मैं उससे मिलूंगा जब वो आएगा। बोलोगे फ्यूचर लिखोगे प्रेजेंट, बोलोगे फ्यूचर लिखोगे प्रेजेंट। सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सही। जब वो आएगा, एक सेंटेंस में दो विल कभी नहीं लिखे जाते हैं, माइंड इट। कहाँ नहीं लिखे जाते हैं, कंजक्शन के बाद, इफ हो, वहन हो, एज सून एज हो, व्हेनेवर हो, उसके बाद कभी भी आपका विल प्लस वी1 नहीं आएगा। बोलोगे फ्यूचर लिखोगे प्रेजेंट। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, जहाँ भी ड्यूरिंग प्लस टाइम आ जाए, जहाँ भी ड्यूरिंग प्लस टाइम आ जाए उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही काम में आता है। लिख लेना ये रूल, मैं और भेज दूंगा आपको। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ड्यूरिंग आ गया, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। तो आंसर ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द कंपनी हैज वर्कड हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, तो कंपनी ने अच्छी मेहनत की है अपनी इमेज को मॉडर्नाइज करने के लिए। आइए फ्रेजेस। ए पीस ऑफ केक, पुराने ज़माने में आदिवासी लोग डांस किया करते थे और उनको बड़ी आसानी से जो है पुरस्कार मिल जाता था केक के बतौर, तो वहीं पर आपका ए पीस ऑफ केक बन गया, या आप इसको केक वॉक भी कह सकते हैं। बड़ी आसानी से उनको केक के रूप में एक पुरस्कार मिल जाता था। जैसे एक मैजिशियन बहुत आसानी से मैजिक दिखा देता है, उसके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, अपने लिए नहीं है। तो ये पीस ऑफ केक और केक वॉक का मतलब क्या होगा, बिल्कुल इजी वर्क। आंसर जाएगा सी के पास, समथिंग इजी, बहुत आसान कार्य क्या कहलाएगा आपका, या तो केक वॉक या ए पीस ऑफ केक।
आज के बाद केक को खरीदेंगे या खाएंगे, तो ये फ्रेज आपको याद रहनी चाहिए प्रैक्टिकल वे में। ईट हम्बल पाई, तो देखिए पुराने ज़माने में जो सर्वेंट और बहुत ही गरीब लोग होते थे, बहुत ही सड़ा हुआ मांस खाते थे, मतलब जिनको खाने में उनको शर्म होती थी कि हम ऐसा क्यों खा रहे हैं, हमें ही ऐसा सड़ा हुआ मांस क्यों मिला है। तो ईट हम्बल पाई की आप हिंदी मुहावरा ले लीजिए, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। इसका हिंट समझिए। सपोज एक बेटा शराब खरीद रहा है, उसके पापा वहाँ पहुँच गए, क्या स्थिति होगी उसके बेटे की? काटो तो खून नहीं, बहुत ही शर्मनाक स्थिति, बहुत ही शर्म फील होना, ईट हम्बल पाई कहलाएगा। आंसर जाएगा आपका सीधा सीधा डी के पास, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। वो बेटा स्वीकार करेगा तो क्या बहाना लगाएगा, मेरे गुरुजी के लिए लेके जा रहा हूँ। किसके लिए लेके जा रहा है? फादर पूछेंगे कुछ नहीं, उसने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया, फादर ने बिना सुने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन वो अपनी रॉन्ग को, अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इसकी स्थिति कैसी है, काटो तो खून नहीं, ईट हम्बल पाई। कहानी समझ में आ गई? ऑल ईयर्स, सीधी सी बात है। ईयर्स का मतलब कान, और दो कान आपने पूरी तरीके से इस क्लास में लगा रखे हैं, पूरी तरीके से सुन रहे हो। जब डॉक्टर कुमार विश्वास स्पीच देते हैं, कविता देते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। और जैसे गीता के सरमन चल रहे हैं, जय किशोरी सुना रही है, मेहमत क्राउड बहुत ध्यान से सुनती है, बहुत केयरफुली सुनती है। तो आंसर आएगा आपका डी आंसर, रेडी टू लिसन, या कभी कभी कह देगा लिसन केयरफुली। ऑल ईयर्स कहलाएगा। सरमन का मतलब उपदेश, गीता के उपदेश को बहुत ध्यान से सुन रही है पब्लिक, भगवत गीता को बहुत ध्यान से सुन रही है, भागवत को। ऑल द ईयर्स इन द सेम बोट, सेम बोट। कहानी पैदा हुई, छोटी सी बोट है, उसमें 10-15 सवारी बैठ गई। अब उनको डर है डूबेंगे तो 7 डूबेंगे, डूबेंगे तो 7 डूबेंगे सनम, तैरेंगे तो 7 तैरेंगे सनम, वो वाली कहानी है। तो इन द सेम बोट का मतलब एक ही जैसी परिस्थिति का सामना करना। ये थोड़ी है कि 2 बच जाएंगे 4 डूब जाएंगे। हिंट लीजिए, मिडिल क्लास फैमिली है, जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, एक दूसरा थोड़ी कर रहा है कि बोझ साफ नहीं कर रहा है। तो एक जैसी मुश्किलों का सामना करना इन द सेम बोट कहलाएगा। और आंसर जाएगा आपका डी के पास, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। यानी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, मेरे कार की किस्त जमा नहीं हुई, कहानी बराबर, इन द सेम बोट। नेक्स्ट, कट एंड ड्राइड। कट का मतलब काटा, ड्राइड का मतलब सुखाया। ये हर्ब से पैदा होता है, जो अपनी आयुर्वेदिक हर्ब होती है, उनका प्रोसेस लंबा होता है रेदर देन एलोपैथिक मेडिसिन। कट किया और सुखा के पाउडर बना के दे दिया, पॉसिबल नहीं है। तो कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कोई भी बना बनाया तरीका, कट एंड ड्राइड नहीं होता बना बनाया तरीका। कोई मेरे पास आ जाए एग्जाम से 2 दिन पहले कि साहब मेरे एग्जाम में टॉप करवा दो, सॉरी आई हैव नो कट एंड ड्राइड मेथड, आई हैव नो अल्लाह दिस लैम्प इन माई हैंड, मेरे हाथ में कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है जो मैंने उसको बना दिया। कट एंड ड्राइड का मतलब होगा इंग्लिश सुधारनी है, वो एक दिन में नहीं सुधर सकती, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, वो कट एंड ड्राइड कहलाएगा। वो ऑलरेडी डिसाइडेड भी आ सकता है। इसका आंसर आपका रेडीमेड भी आ सकता है, रेडीमेड भी आ सकता है कि मेरे पास कोई ऐसे कोई अल्लाह दिन का लैम्प थोड़ी है, नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड थोड़ी है कि साहब ये पकड़ो और आप अपनी अंग्रेजी को पॉलिश अप कर लो, क्योंकि रोम डज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पे सरसों नहीं जमती है, टाइम लगता है, टाइम लगाना है। ज्ञान को प्राप्त करने की स्पीड टॉर्टोइस जैसी होनी चाहिए, कछुए जैसी, और ज्ञान देने की स्पीड खरगोश जैसी होनी चाहिए। ये थ्योरी आपके दिमाग में फीड हो गई तो आपको अपनी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे 30 क्वेश्चन से हमने मिलन किया, 30 क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया। फिर मिलते हैं, इनका मैं सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। फिर मिलते हैं कल नए 30 क्वेश्चन के साथ, उसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।